If you are also suffering from distraction, then this video is only for you. For you guys. आप लोगों को बस 10 मिनट्स अपने मुझे दे दो, ठीक है? 50 to 60% डिस्ट्रैक्शन मैं कम कर दूंगी आपका, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जैसे कि मैं अपना डिस्ट्रैक्शन किस तरह से कम करती हूँ, क्योंकि यार डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में होते हैं और अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हैं जो हम सबकी लाइफ में कॉमन होते हैं, नॉर्मल लोगों की लाइफ में कॉमन ही होते हैं, ठीक है? उनके बारे में बात करेंगे। मेरा सर नहीं आ रहा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम है मुस्कान और मैं आपके साथ अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे अगर किसी को इतनी सी भी हेल्प मिलती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन मैंने जो देखे हैं वो मेरे को 4 टाइप के लगे हैं कॉमन। पहला है सोशल मीडिया, देन फिर हमारी फ्रेंड सर्कल, देन फिर फैमिली इश्यूज़, देन फिर रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, क्या था पॉइंट नंबर 1? तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा सोशल मीडिया। यार आज के टाइम पे ना एआई इतना एक्सपर्ट हो चुका है और इतने सारे लोगों ने, जो पहले गांव के लोग थे और पहले छोटे कॉलोनीज़ के, छोटी सोसाइटी के, या फिर कह सकते हैं हम कि जिनके पास नेटवर्क नहीं पहुंचता था, कुछ भी नहीं पहुंचता था, वो लोग इस दुनिया से अलग थे सोशल मीडिया से। लेकिन आज के टाइम पे हर बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर कोई, और ऊपर से बच्चे तो सबसे ज़्यादा हैं। पैदा हुए उसको 1 साल नहीं हुआ और उसको फ़ोन चाहिए, उसको फ़ोन चलाना है, उसको कार्टून देखने हैं, उसको सिंचैन देखना है, उसको डोरेमोन देखना है। डोरेमोन सिंचैन तो आजकल के बच्चे देखते भी नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, मुझे नहीं पता, बट फिर भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है। तो डिस्ट्रैक्शन कॉमन सी बात है, बट इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। गाइस थोड़ी ट्रेन आ रही है तो इसको थोड़ा, अरे यार क्या क्या आएगा, मेरे को बात नहीं करने दे रही, छोड़ो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। और क्या है, टीनेज में तो ये होता है कि बच्चों के हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है और बॉडी ग्रोथ करती है, पीक लेवल पे हार्मोन होते हैं, उसकी वजह से उनका तो मूड स्विंग्स भी इतने ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वो अपना टाइम सारा कंज्यूम करने में, शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, वीडियोज़ देखने में लगा देते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, आगे जाके रिग्रेट ही होगा, सबको पता है, बट फिर भी हमें वो देखना है। तो उससे कैसे डील करना है तो मैं बताती हूँ। टाइमर सेट करो, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीनेजर। अभी तक तो हूँ और अगले साल तक भी हूँ, देन उसके बाद बड़ी हो जाऊँगी मैं, बट फिर भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं जो करती हूँ वो मैं बताती हूँ कि टाइम सेट कर लो कि अभी तुम्हें दिन का 1 घंटा ही देखना है, तो फ़ोन तुम्हें बता देगा खुद कि आपका 1 घंटा हो चुका है, आपका अब रेस्ट का टाइम है, तो आप रेस्ट करो या फिर जो भी करना है आपको, पर फ़ोन से हट जाओ। और बार बार, पता है आजकल के लोगों की तो यह हैबिट भी बन गई है, मेरी सच में ये हैबिट है कि कुछ भी काम करते करते भी, बीच में कुछ भी करते करते फ़ोन खोलूँगी, व्हाट्सअप, कुछ नहीं भी होगा तब भी फ़ोन खोल खोल के देखूँगी, कुछ नहीं करना फिर भी। तो ये हमें मेंटली अनस्टेबल बनाता है यार, इतना फ़ोन नहीं चलाना होता। अपनी जो रियल लाइफ है वो देखो, तुम रियल लाइफ में तुम क्या कर रहे हो, इस चीज़ पे फोकस करो। फ़ोन पे फोकस करने से कुछ भी नहीं होगा, उस पर घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर तुम उस पर कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ तुम उससे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो बात अलग है। बट अगर तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, देखे जा रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो, तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे तुम वैसे के वैसे रहोगे, बल्कि और ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के शिकार हो सकते हो। तो वो अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसे चूज़ करते हो, ठीक है? तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है और वर्क करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रेंड सर्कल। जो टीनेजर्स होते हैं ना, या फिर छोटे बच्चे भी होते हैं, सबके दोस्त होते हैं यार। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो ग्रुप चेंज हो जाता है, फ्रेंड सर्कल बदलने लगते हैं। पढ़ने वाले बच्चे एक ग्रुप में आ जाते हैं, ना पढ़ने वाले एक में आ जाते हैं, एवरेज एक में आ जाते हैं, और बंक मारने वाले अलग आ जाते हैं, बैक बेंचर अलग, फ्रंट बेंचर अलग, बहुत सारे अलग अलग बच्चों का ग्रुप बन जाता है। तो वो भी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस ग्रुप में जाना चाहोगे। तुम्हें अपनी ग्रोथ चाहिए या सिर्फ स्टक चाहिए, स्टक रहना चाहते हो तुम? लाइफ में स्टेबिलिटी तो सबको चाहिए ना, तो वो ग्रोथ से ही आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम पढ़ने लिखने वाले बंदे हो तो तुम उनके साथ रहना है, तो तुम सही है, कुछ ना कुछ कर लोगी। और अगर तुम कुछ नहीं भी पढ़ते हो, तुम्हें नहीं समझ में आता है, तो तुम क्रिएटिव माइंड, अपना माइंड को थोड़ा क्रिएटिव बनाओ कि तुम कुछ कर सको अपनी लाइफ में, ठीक है? और अदर चीज़ों को ट्राई करो, स्किल्स सीखो,
ठीक है, अपने माइंड को शार्प करने की कोशिश करो। अलग अलग चीज़ें हम सीखते हैं ना, तो हमारा माइंड क्रिएटिव होता है, जिससे हमें हमारे अंदर सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ती है, तो वो करने की कोशिश करनी है। और फ्रेंड सर्कल भी ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहना है जिसमें तुम्हें कुछ सीखने को मिले। ये मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ फ़ायदे की वजह से दोस्त बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बट आज के टाइम पे सच है कि हर कोई अपना फ़ायदा ही देखता है, कोई किसी और का फ़ायदा नहीं देखेगा, सब खुद का देखते हैं। बड़े होने के बाद तुम्हें पता चलेगा, जब तुम कॉलेज जाओगे, कोचिंग जाओगे, जब पता चलेगा तुम्हें, अगर तुम स्कूल में हो अभी तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और अपने फ्रेंड्स को टाइम दो यार, कि हमें इतनी देर ही हम लोग खेलेंगे, बात करेंगे, जो भी करेंगे इतना ही है, उसके बाद मुझे काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। बताओ मत, पर तुम्हें खिसक लेना है, ठीक है, ये करना है। जितने टाइम तुम उनके साथ हो ठीक है, पर ये नहीं है तुम पूरा पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिता रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो टोटल। आज के टाइम पे कोई भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, सबको अपना टाइम प्यारा है, क्योंकि उसमें वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकता है तो वो करो ना तुम। और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो तुम कर सकते हो तो तुम करो, किसने रोका है तुम्हें करने के लिए, ठीक है। बट टाइम बर्बाद करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से तुम्हें बचना है, ठीक है। मैं टीनेजर्स को एज अ एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड है हमारा फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम। भाई बहुत तगड़ी होती हैं फैमिली इश्यूज़, प्रॉब्लम कि उनकी वजह से तो बच्चा पढ़ भी नहीं पाता, और 24 घंटे माइंड में यही स्ट्रेस चलता है कि कैसे पार पड़ेगी, कैसे क्या क्या होगा, और झगड़े होते हैं तुम्हारे घर में, कुछ भी होता है तुम्हारे घर में, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा फेस बच्चों को करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा वो सहते हैं मेरे हिसाब से, तो जितना मेरे को लगता है, क्योंकि यार वो तो बच्चे, उनकी क्या गलती है, कुछ भी हुआ हो उनमें, उनकी क्या गलती है, उनको क्यों सफ़र करना पड़ रहा है, पर करना पड़ता है। तो उससे तुम्हें कैसे डील करनी है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि घर में ये होना है, तो तुम्हें उस चीज़ की आदत डल जानी चाहिए, एक तो पहली बात। और दूसरी बात, तुम्हें ये सोचना है हमेशा तुम्हारे दिमाग में, यार इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है, इन लड़ाई झगड़ों से या फिर इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकलना है। और तुम्हारे पास जो भी तुम काम कर रहे हो ना, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, या फिर जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सोचो बस एक ही ये क्लू है जिसको पार करके मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ, ये सोचना है। और अपना पूरा माइंड का जो पूरा अटेंशन है ना, वो अपनी एक काम को करने के लिए उसमें लगा दो, पूरा फोकस उस चीज़ में लगा दो, ठीक है, ये करना है। जब तक तुम 100% अपने मन से नहीं सोचोगे ना कि हाँ भाई बाहर में जाए दुनिया, बाहर में जाए सब कुछ, बाहर में जाए, तुम्हें ये काम करना है तो करना है, ये सोच लो तो तुम कर जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप। आजकल छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रही कि कैसे पार पड़ेगी ऐसे, ठीक है। और चलो ठीक है, तुम्हारे कोई है भी, तो फिर तुम्हें ये नहीं करना कि सारा टाइम चैट्स पे लगे पड़े हो, रात के 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे तक लगे पड़े हो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। एट द एंड सब छोड़ के सब अलग अलग हो जाएंगे। रियलिटी यही है कि तुम अकेले आए हो धरती पे और अकेले ही जाओगे, तो अकेले रहना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाके जो होगा वो होगा, बट अभी तुम्हें अपने गोल्स पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, और जो तुम्हें लाइफ में अचीव करना है उस पर फोकस करना है। तो ये सब टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपना टाइम मैनेज करके रखो कि इतनी देर तुम्हें इससे बात करनी है, इतनी देर तुम्हें ये काम करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दो, और इतना सारा टाइम अपने गोल को दो जो तुम करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। समझ में आई बात? मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, और एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। बट इन सब चीज़ों से हमें ही डील करना है, हमारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए कोई और नहीं आने वाला है, हमें खुद इनसे डील करना है, हमें खुद अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है, फिर सोल्यूशन फाइंड करना है, देन फिर सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है, सोल्यूशन इतना सा होता है उसका, तो वही करना है। हर चीज़ में ये सोचना है कि किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे, और डिस्ट्रैक्शन आपका थोड़ा, अभी अगर तुम वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो, इसके बाद अगर तुमने दूसरी वीडियो देखी कोई और, तो समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। और अगर तुमने ये छोड़ के तुम अपने काम पे लग गए, तो समझ लो तुम एक सीढ़ी चढ़ चुके हो, ठीक है, समझ लो ये चीज़। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर देना, ठीक है। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ कि लाइक करना, बट आपकी मर्ज़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।